यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु को जमानत मिल चुकी है। बस कुछ ही देर में क्राइम ब्रांच दफ्तर से बाहर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बस कुछ ही देर में बाहर आएंगे। क्राइम ब्रांच दफ्तर के बाहर समर्थक जुटे हुए हैं। हमारे सहयोगी राहुल प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, बस कुछ ही देर में बाहर आएंगे उदय भानु और हम देख रहे हैं कि समर्थकों का जमावड़ा वहां पर पहले से ही। देखिए, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त, आप मेरे चारों तरफ देखेंगे, आपको कांग्रेस जो तमाम यूथ कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे। उदय भानु चीफ कुछ ही देर में बाहर आएंगे। ऐसे में जो क्राइम ब्रांच इंटरस्टेट सेल है उसके दफ्तर के ठीक बाहर की ये तस्वीर है, जहां आपको भारी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। और जहां जहां कहा जा रहा था कि इंडियन जो कार्यकर्ता हैं पहले से सुबह जुटने लग गए थे, देर रात जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने उदय भानु चीफ को पेश किया गया था, जमानत मिली थी और उसके बाद तमाम जो चीजें हुई थी, ये कहा गया था कि 11 बजे के आसपास वो बाहर निकलेंगे। और इस वक्त जिस तरीके से अनाउंसमेंट हो रही है, भारी पुलिस बल यहाँ लगाया गया है और साथ ही साथ तमाम कार्यकर्ताओं को कहा जाए कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को जब बाहर आना है और उसके बाद तमाम जो कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए यहाँ जरूर खड़े हैं। लेकिन ये जरूर है, एक लंबा हमने प्रोटेस्ट भी देखा था यूथ कांग्रेस के साथ साथ सत्याग्रह हो या सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहे थे। आज आपके जो अध्यक्ष हैं वो बाहर आ रहे हैं और जमानत उनको दे दी गई है, क्या कहें? सबसे पहले तो न्यायालय का जो फैसला आया है उसका हम सम्मान करते हैं। और जिस तरीके की तानाशाही दिल्ली पुलिस ने सत्ता के इशारे पे जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता जो इस भारत देश के नागरिक है और जिन्होंने अपना फर्ज निभाया कि विपक्ष में होने के नाते जिस तरीके से अमेरिका से ट्रेड डील हुई, किसानों के हकों के साथ समझौता हुआ, बेरोजगारों के हकों के साथ समझौता हुआ, उसके खिलाफ उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध जताया, किसी को हानि नहीं पहुंचाई। लेकिन जिस तरीके से सत्ता के इशारे पे पहली बार जो देशवासियों ने देखा कि किस तरीके से हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अलोकतांत्रिक गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद उन पे जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने अवैध उनको कस्टडी में रखा और कल भी 7 दिन की कस्टडी वो चाह रहे थे। लेकिन आपने देखा और देश ने देखा कि रात में 1 बजे आनन फानन में उनको पेश किया गया, लेकिन माननीय न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आज जमानत मिल रही है। और आप देखेंगे कि आज पूरे भारतवर्ष में ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली की सड़कों पे नहीं है। मैं राजस्थान से आता हूँ, पूरे देश में हर गांव ढाणी तक ये आंदोलन पहुंच चुका है। और आप देखेंगे आने वाले समय में भारतीय युवा कांग्रेस, जो कि पूरे देश के युवाओं का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है, वो नौजवानों के मुद्दों के साथ साथ में आमजन के मुद्दे भी उठाएगा और मोदी सरकार को एक सशक्त विपक्ष होने का जो एक हमारा कर्तव्य है, मोदी सरकार को झुका के हम राहुल गांधी के अनुयायी हैं। राहुल गांधी की न्याय की आंधी जो देश में चलेगी। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार किया था, आज उनको बेल मिल रही है। देश में संविधान है, देश में न्याय है, लेकिन हमारे जो साथी और बचे हुए हैं उनको भी संविधान, हमारा न्यायालय हमें जो उनको भी जमानत देगा और वो भी बाहर निकलेंगे। तानाशाही से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा न्याय से। राहुल गांधी यही कह रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जो नरेंद्र मोदी जो डरकर राहुल गांधी से डरकर जो हमारे यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी उनको जो गिरफ्तार कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। ये पूरे भारत देश की जनता देख रही है। कब तक निकल रहे हैं आपके अध्यक्ष? हमारे अध्यक्ष जी जल्द थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, घंटा 1.5 घंटे में निकलने वाले हैं। हमारे जो आप लोगों की लड़ाई है, इस जो तमाम सबमिट में गिरफ्तार हुए थे अन्य साथियों के लिए भी है, हमारी बराबर की लड़ाई है। हमारे जितने यूथ कांग्रेस के मेंबर जो गिरफ्तार करे हैं, इस देश के अंदर प्रदर्शन करने का हक विपक्ष को पूरा है और विपक्ष को प्रदर्शन का हक नरेंद्र मोदी हमसे छीन नहीं सकता है। विपक्ष का काम अपना पुरजोर तरीके से निभाएंगे और आज नहीं आगे भी प्रदर्शन करेंगे हम लोग। ये नहीं है कि हम चुप बैठ जाएंगे, हम डरने वाले लोगों में से नहीं है। हम राहुल गांधी के अनुयायी हैं, राहुल गांधी को मानने वाले लोग हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता हैं और आप दिल्ली पुलिस की यहाँ मौजूदगी देख रहे हैं और RAF की मौजूदगी है क्राइम ब्रांच के दफ्तर के अंदर। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो प्रोसेस है वो पूरा करने के बाद उदय भानु चीफ हैं वो बाहर आएंगे। और जिस तरीके की एक लड़ाई जो संघर्ष कर रहे थे, जो गिरफ्तारियों के बाद से आपने सड़कों पर देखा था, उसके बाद की ये तस्वीर थी। अध्यक्ष को जमानत मिलने के बाद से ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ जरूर मौजूद हैं, लेकिन अन्य जो कार्यकर्ता जो गिरफ्तार हैं पुलिस की गिरफ्त में, जहां पूछताछ चल रही है, तमाम चीजें हुई है, क्योंकि कल भी 2 गिरफ्तारियां हुई थी, उनको भी रिमांड पे भेजा गया है। और अब जिस तरीके की तस्वीर है, यहाँ आपको
संख्या बल जो है वो दिख रहा होगा। कोशिश पुलिस की ये है कि एहतियातन यहाँ से उनको बाहर छोड़ा जाए और जिस तरीके से कार्यकर्ता हैं वो इस उम्मीद में है कि अपने अध्यक्ष को एक बार मिल पाएं, देख पाएं और जिस तरीके की एक लड़ाई लड़ रहे थे उनमें उनका साथ दे पाएं। और तस्वीरें यही है चाणक्यपुरी क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर, जहां भारी संख्या में पुलिस बल के बीच में तमाम कार्यकर्ता यहाँ जुटने लगे हैं। जी बिल्कुल राहुल, और क्योंकि हम सभी ने देखा था कि जैसे राहुल गांधी ने भी कहा था कि देखिए बब्बर शेर है कांग्रेस के कार्यकर्ता और डरने वाले नहीं, और यही आज जिस तरह से आप यहां पर देख रहे हैं कि वही जोश वही उत्साह। हालांकि अब जब उदय भानु निकलेंगे तो क्या आपको लगता है क्या वो प्रेस से भी कुछ कहेंगे, क्योंकि एक मैसेज जरूर वो देना चाहेंगे। तमाम कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं उनके स्वागत के लिए यहां पर। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मुखातिब जरूर होंगे, पहले अपने साथियों के साथ रहेंगे क्योंकि साथी जिस लंबे इंतजार का कहा जाए कि जो हमने सत्याग्रह देख लिया, प्रोटेस्ट देख लिया, तो अब अपने उनके साथी उनसे जरूर मिलेंगे और वो भी मुखातिब होंगे, जो अपनी बातें हैं वो रखेंगे। कहा जा सकता है कि इस पूरे घटनाक्रम में मास्टरमाइंड उदय भानु चिप को गिरफ्तार करके रिमांड लेकर तमाम चीजें देखी गई थी, लेकिन जिस तरीके से देर रात जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने जमानत मिली, हिरासत मांगी जा रही थी, वो मना किया गया था। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जमानत मिलने के बाद अब तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी जरूर है, लेकिन अन्य कार्यकर्ता अभी भी पुलिस की गिरफ्त में, तो उनकी गिरफ्तारी या उनकी जमानत के लिए भी ये लगातार लोग सड़कों में रहेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और जिस तरीके से उदय भानु चिप बाहर आते हैं, जाहिर सी बात है वो पूरा घटनाक्रम वो सीक्वेंस समझाएंगे, बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि पूछताछ में तमाम चीजें पुलिस ने जानी है, क्योंकि उनके मोबाइल गैजेट्स जो वो उनके पास थे, क्योंकि रिकवरी और कहा जाए कॉल डिटेल्स, किसकी क्या वार्तालाप हुई, तमाम वो सीक्वेंस को कनेक्ट पुलिस करना चाहती थी। लेकिन जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम में अब उनको जमानत जो मिली है, जांच जारी रहेगी, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो यही है कि कार्यकर्ता जो हैं वो झुकेंगे नहीं, जिस तरीके की बात कर रहे हैं, डरेंगे नहीं, वो सड़कों पर रहेंगे, जो हम देख भी रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। और यही तस्वीर अभी आप मेरे पूरे क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर देख भी रहेंगे, तो उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे उदय भानु बाहर आते हैं तो मुखातिब होंगे, बातचीत जरूर करेंगे। उत्साह जो कार्यकर्ताओं में है वो है, ये एक शुरुआत भर बढ़ रहे हैं, आगे और भी लड़ाई है, जिस तरीके की बात आपने सुनी। तो ये तस्वीरें हैं जो फिलहाल चाणक्यपुरी क्राइम ब्रांच दफ्तर के बाहर देखी जा रही है। जी बिल्कुल, जाना ही चाहिए राहुल, आप वहीं मौजूद हैं, कार्यकर्ता इंतजार करें और कितना वक्त लगेगा, क्या पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेड डील को लेकर लगातार मुखर हैं अगर कांग्रेस कार्यकर्ता की बात की जाए, तो हो सकता है इसके बाद और ज्यादा मजबूती से इस रणनीति पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मुखर दिखाई देंगे। देखिए जाहिर सी बात है, गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई थी कोर्ट में और सड़कों पर, जिस तरीके से तमाम कांग्रेसी नेता हों या कार्यकर्ता हों एक ही बात कह रहे थे, गलत नहीं था, प्रोटेस्ट था। इससे पहले भी प्रोटेस्ट हुए, विपक्षी कहा जाए बीजेपी करती रही है। ये जो प्रोटेस्ट हुआ एआई सब्मिट में हुआ, नाम छवि खराब हुई, गिरफ्तारियां हुई, अब आपके अध्यक्ष बाहर आ रहे हैं, क्या ये जो प्रोटेस्ट है, जो चीजें हैं, उसको देखकर आपके मन में क्या आता है? सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लगातार महाभारत की वो बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दुर्योधन को लगातार उकसाने वाले शकुनी मौजूद थे वहाँ पे वो लोग जो दुर्योधन को ये नहीं बता पा रहे थे कि कृष्ण जो हैं वो कौरव सेना के खिलाफ है, वो अन्याय के खिलाफ हैं। राहुल गांधी की वो बब्बर शेर इसी महाभारत की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस देश को बताना चाह रहे हैं कि इस देश के अंदर युवाओं के हक की बात होगी, इस देश पे जहां शर्मनाक स्थिति पैदा होगी, देश का युवा सड़कों पे उतरेगा, टी शर्ट होके उतरेगा। जो सेमलेस हैं उनको टी शर्ट लेस करके ही हम ये बताना चाहेंगे कि इस देश के अंदर भारत का संविधान जिंदा है, बाबा साहब अम्बेडकर राहुल और महात्मा गांधी की सोच आज भी जिंदा है। हम किसी भी तरीके से इससे समझौता नहीं होने देंगे। और एप्टीन फाइल के नाम पे हो या ट्रंप के लगातार ये बात कहने पर कि मैं नरेंद्र मोदी जी की राजनीति समाप्त कर दूंगा, इससे ज्यादा शर्मनाक इस देश को कभी परिणाम देखने को नहीं मिला। और इसके लिए मैं आप सबसे इस मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि सत्य के लिए लगातार हम आंदोलन करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। यही कांग्रेस की विचारधारा है, यही संविधान की विचारधारा है, यही गांधी अंबेडकर की विचारधारा है, यही भगत सिंह की विचारधारा है। क्या कहेंगे आपके अध्यक्ष बाहर आ रहे हैं, बाकी साथी अभी गिरफ्त में हैं? अध्यक्ष जी को तो बाहर आना था, बेफालतू उनको गिरफ्तार किया गया था और जो हमारे बाकी साथी है वो आ जाएंगे। लेकिन आप देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। आप मेरी बात ये मोदी जी तक पहुंचाइए कि शर्ट जब उतारा गया तो बोलते हैं देश सेमलेस हो गया। जब मणिपुर में नंगा नाच किया जा रहा था तब इनको शर्म नहीं आई, तब देश का अपमान नहीं हुआ। जब महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा था तब देश अपमान नहीं हुआ। भ्रष्टाचार से भर गया है देश। बीजेपी में आज जाके देखिए, जितने विधायक है, सांसद है, मंत्री है, सब रेपिस्ट है, बलात्कार है, दुराचार है, अनपढ़ है, तब इनको शर्म नहीं आती। शर्टलेस हो गए तो इनको शर्म आ गया। देश पे घसीट के मारा जा रहा है तो इनको शर्म नहीं आया।
और ये बोलते हैं कि शर्टलेस होने से शर्म आया। एक बात बोलूंगी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इनकलाब जिंदाबाद। ये तस्वीरें क्राइम ब्रांच दफ्तर के बाहर हैं और इंतजार है उदय भानु चीफ जो कि यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हैं, और जिस तरीके की पुलिस बल आपको दिखाई दे रहा है, जो बातें आप सुन रहे हैं, जाहिर सी बात है जिस बात को रखते हुए एआई समिट में प्रोटेस्ट हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट ये कह रहे थे, गिरफ्तारी हुई, इसको गलत बताया गया, पुलिस ने हिरासत में लिया, पूछताछ की, तमाम चीज़ें हुई। अब जमानत मिलने के बाद ये जो सड़कों पर कार्यकर्ता हैं और ये जिस तरीके की बातें रख रहे हैं, आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके के मुद्दे उठाते रहे हैं और जिस तरीके से सत्याग्रह देखा, प्रोटेस्ट देखा और जो गिरफ्तारियां हुई, उस गिरफ्तारियों के खिलाफ जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इसी तरीके से आपको सड़कों पर नजर आएंगे। और जिस तरीके की बातें लगातार आ रही हैं कि जिस तरीके की गिरफ्तारी गलत हुई तरीके से की गई है, उसके विरोध में ये सड़कों पर आगे भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल। और राहुल, हम देख ही पा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में यहाँ पर और जबरदस्त उत्साह, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि अब देखिए कुछ ही देर में उदय भानु यहाँ से निकलेंगे और देखने वाली बात यह है कि क्या वो कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे या नहीं। लेकिन राहुल, सबसे बड़ी बात है, देखिए एक तरफ सत्ता पक्ष का तो ये कहना है कि क्या वो जगह सही था, एआई समिट था जहां देश के आन बान शान के लिए लगातार विदेश की तरफ से भी लोग आए हुए थे, उस वक्त ये विरोध करना कितना उचित है। लेकिन राहुल गांधी लगातार आप देख रहे हैं कि एक्स पर पोस्ट करके भी हमला कर रहे हैं कि यहां तो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जा रहा था, उसमें क्या दिक्कत है, और आगे भी कांग्रेस इस तरह से विरोध करते रहेगी, मुद्दे उठाते रहेगी। देखिए, तस्वीरों में जो हमने अब तक देखा कि एआई इम्पैक्ट समिट में जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद कहा जाए कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस का, कहीं सुर्खियों में आए और कहा गया कि जहां एक देश की छवि को खराब करने की बात आई, तमाम डेलीगेशन सामने आया था और कहा जा रहा था कि इस तरीके की बात हुई, देश विरोधी बात हुई। जब पुलिस पर मामला गया तो पुलिस ने तमाम छानबीन की, कहीं ना कहीं ये कहा गया कि देश की छवि खराब हुई है। तो ऐसे में जिस तरीके से मुखर आवाज से लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता हो या नेता हो सड़कों पर देखे गए थे, और इसके बाद जब पुलिस की गिरफ्तारी हुई तो ये जो प्रदर्शन है और उग्र हुआ। आपने अलग अलग गाँवों पर, देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन देखा होगा, जहां कहा जाए कि जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, उन्होंने भी इससे सीधे तौर पर एक एक्स के माध्यम से जानकारी दी और बताया कहीं ना कहीं बयानों में कि ये गलत हुआ, यानी गिरफ्तारियां गलत है। जिस तरीके से कोशिश की गई है तमाम कार्यकर्ताओं को रोकने की, और जिस तरीके से एक प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट जो चल रहा था, उसको गलत बताते थे। गिरफ्तारियां जो हुई हैं वो कहीं ना कहीं देश के हित में नहीं है, और कहा जाए कि यही एक चीज है जो लगातार आवाजें आपको सुनाई दे रही थी, जो एआई इम्पैक्ट समिट के बाद सड़कों पर हमने देखी थी। और जो जितनी गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं, उन गिरफ्तारियों के खिलाफ ही तमाम जो कार्यकर्ता बिल्कुल राहुल, क्योंकि